दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हो सिंगल कोर, डुअल कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर प्रोसेसर्स में? तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इन्हीं प्रोसेसर के बारे में। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लर्ट्स टेक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर आप बात करो सिंगल कोर प्रोसेसर की, डुअल कोर, चाहे वो क्वाड कोर हो, ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो या फिर डेका कोर प्रोसेसर हो, देखो होता क्या है, चिप तो एक ही होते हैं लेकिन इनमें थ्रेड्स होते हैं। इनके जो कोर्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हम इसको मानते हैं कोर के रूप में कि हमारा जो प्रोसेसर है हमारे फ़ोन में जो लगा हुआ है इसमें इतने सारे कोर्स हैं। देखो, जैसे कि आप एक इंसान हो, किसी इंसान की बात लेते हैं, ठीक है, वो कोई इंसान है, अब उसके पास ना दो हाथ हैं, ठीक है, अब दो हाथ है तो डुअल कोर में आ गया। अब कोई ऐसा इंसान है जिसके पास चार है तो आप उसको क्वाड कोर जो कहते हो, बस वैसा ही होता है क्वाड कोर। आप सुनते आ रहे हो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो होती है, जैसे कि आप मान लो कोई इंसान है उसके पास आठ आठ हाथे हैं, ठीक है, अब उनके पास आठ हाथे हैं तो कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं तो मान लो कि उनको आठ काम करना है, ठीक है, आठ काम तो यूजुअली वो कर पाएंगे, लेकिन जो उनका कोई काम, कोई मेजर काम अगर आप उनको दिया गया है तो एक काम को तो एक ही बार में करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आठों काम आठ हाथ है तो आठों काम आठ बार में कर ले, ठीक है दोस्तों। तो देखो, मेन इनके जो होते हैं इफिशियंसी भी होती है, इनकी पावर कितनी होती है। अब कोई भी प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर है, अब मान लो कि वो ऑक्टा कोर तो कहने को है बट उसका कैपेसिटी ही उतना नहीं है और वो स्मार्टफोन में डाला हुआ है या फिर कहीं भी है तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर करके दे पाता है। तो दोस्तों, मेनली यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर आप किसी क्वाड कोर प्रोसेसर को किसी ऑक्टा कोर प्रोसेसर से कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आप उसकी एफिशिएंसी को देखो, वो कितना बैटरी आपका कंजप्शन कर पा रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, बात ये होती है कि नैनोमीटर होती है इनकी, कितनी नैनोमीटर की फैब्रिकेशन चिप बनी हुई है, ठीक है, तो मेजरली जितनी ज़्यादा नैनोमीटर होगी उतने ज़्यादा उसमें ट्रांजिस्टर कम होते हैं और वो क्या होते हैं कि नैनोमीटर बढ़ती है तो उसके ट्रांजिस्टर कमे जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर जब भी उसमें कम होंगे तो पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है क्योंकि ट्रांजिस्टर की साइज बड़ी होती जाती है। अब जब उसमें नैनोमीटर कम होगा तो वो क्या होगा कि आपकी कंजप्शन को भी कम करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो या फिर देखो क्या होता है कई बार कि आप किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी कंप्यूटर को परचेस करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आप देखते हो कि भाई इसमें ना कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है और कितने सारे कोर्स हैं उसमें, ठीक है। तो जब भी देखो, अभी यूजुअली क्या होता है कि आपके कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ना डुअल कोर या फिर क्वाड कोर देखने को मिलता है। जब आप किसी स्मार्टफोन को परचेस करते हो ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आप समझ गए होंगे कि उसमें चिप एक ही होते हैं, बजाय उसके कि 8 कोर्स को उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ले रहे हो तो वहाँ पे आप ये मत देखो कि इसमें डुअल कोर है, क्वाड कोर है, सबसे पहले आप उसके इफिशियंसी को देखो कि वो पावर कितना दे सकता है, आपका काम वो कितने अच्छे ढंग से कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ऐसे यूजुअली कंपेयर नहीं कर सकते, बट नॉर्मली एक बात होती है जो हमारे माइंड में भी रहती है कि भैया ये ऑक्टा कोर की प्रोसेसर है तो इसकी जो वर्क होगी ना टॉप ऑफ द लाइन होगी या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली। जी हाँ, ऐसा होता है, बट उसकी पावर कंजप्शन भी आपको देखनी पड़ती है क्योंकि वो कितना नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बनी होती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमको अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हो। थैंक यू।